हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 8 बजने वाले हैं। ब्लॉग मैंने पोस्ट कर दिया है। आधी सफाई मेरी हो गई है। मैंने सोचा बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं नहा धोकर हो जाती हूँ फ्री, लेकिन पीयूष उठ गए हैं तो मैंने पीयूष को ही भेज दिया नहाने के लिए। मैं कहा पहले आप जाकर नहा लो, बाद में मैं नहाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी गैलरी रह गई है और साथ में रह गया ये वाला रूम पोछा मारने के लिए। सफाई वो झाड़ू तो मैंने सारे में लगा दिया। तो पीयूष नहा के निकलते हैं, तब तक मैं गैलरी साफ कर देती हूँ और ये वाला रूम मैं बाद में कर दूँगी और फटाफट से नहाकर हो जाऊँगी मैं भी फ्री। तेजस और हस्बैंड जी अभी सो रहे तो उनको सोने देते हैं। छुट्टी का दिन है तो मैंने सोचा काम वाम खत्म करके टाइम से फ्री हो जाते हैं। वैसे मैंने सोचा था आज से वॉक शुरू करूंगी, लेकिन अकेले हस्बैंड जी जाने नहीं देते। एक तो माहौल ठीक नहीं है और फिर अकेले वो भेजना भी पसंद नहीं करते हैं, और बच्चे तैयार नहीं थे क्योंकि अभी बुखार से उठे हैं। तेजस की भी टांगों में दर्द है और पीयूष के भी इडलियों में दर्द होता है, इस चक्कर में वो भी ज़्यादा नहीं चल पाते। तो फटाफट से काम करके हो जाते हैं हम फ्री। गाइस, नहा धो चुकी हूँ और नहा कर हो गई हूँ तैयार। सारा काम फाइनली खत्म हो चुका है और हस्बैंड जी और तेजस अभी सोए हुए हैं। पीयूष भी नहा चुके हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ। आलू रख दिए मैंने बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। अब वो लोग उठेंगे तभी करेंगे ब्रेकफास्ट, तो बस इतना ही वेट करेंगे। तब तक आटा भी लगा दूंगी, सब्जी भी बना के रख दूंगी, तब तक वो उठते हैं। और हस्बैंड जी आज देर से जाने वाले हैं, मंडे का दिन है, आज है उनकी छुट्टी। पर ये वाला ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा कल, है ना। तो ऐसे में सोचना कि मंडे का ब्लॉग है और ट्यूसडे को मिल रहा है, तो वो मैं नेक्स्ट डे ब्लॉग पोस्ट करती हूँ। तो सब्जी मैं बनाकर आ गई हूँ। सब्जी की हो गई है टेंशन खत्म। अब जब चाहे बना रोटी बनाओ और खाओ। और साथ में लेकर आ गई हूँ ब्रेकफास्ट। हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं, तेजस उठकर आ गए हैं, पेस्ट कर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर ले आई हूँ मैं ब्रेकफास्ट। तो सब्जी बनाई थी मैंने आलू की, तो 3 आलू और 2 प्याज की मैंने बना दी भजिया। इधर है पीयूष जो कि कर रहे हैं, और इधर तेजस उठकर आए हैं, पेस्ट कर अभी बैठे हैं। तो कह रहे हैं मैं 1-2 ही खाऊंगा, मेरा खाने में मन नहीं है। उनकी पिंडलियों में ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो हस्बैंड जी घर पर हैं तो उन्हीं को भेजेंगे, वो दिखाकर लाएंगे इनको। टेस्ट करेगा डॉक्टर तो टेस्ट करवा देंगे, नहीं तो दवाई दिलवानी है। तो दूध भी मैंने गर्म करके रख दिया। हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं तो उनका भी ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। वो तो दूध रस लेंगे क्योंकि वो ये सब नहीं खाते, और मैंने इतना ज़्यादा बनाया भी नहीं था, थोड़ा सा बेसन था तो उसी को यूज़ कर लिया है। तो कर लेते अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि खानी है मॉर्निंग की मुझे दवाई। सो गाइस, हो गया तेजस का भी नहाना। नहा कर गए थे वो अपने पापा जी के साथ, दवाई लेकर आ गए हैं। पीयूष है सामने वाले रूम में और हस्बैंड जी है नीचे। तो काम तो हमारा हो चुका है। जब कहेंगे रोटी बनानी है बस, क्योंकि हस्बैंड जी की छुट्टी है तो घर पर ही है, तो तब साथ में ही खाएंगे। तो गाइस, हो गया है लंच का टाइम। हस्बैंड जी ने बोला कि लंच तैयार है, तो मैंने कहा बस रोटी बनानी है, सब्जी तैयार है। तो उन्होंने कहा बस लेकर आ जाए, तो मैं लेकर आ गई। और उधर हस्बैंड जी कर रहे हैं। पीयूष जा चुके अपने दोस्तों के पास, और उन्होंने आज क्या प्लान बनाया, सारे दोस्तों ने अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान लाएंगे, जिसके घर पे जो अवेलेबल है वो, और एक ही जगह पर बनाएंगे दोस्त मिलकर बिरयानी, वेज बिरयानी। तो उन्होंने लंच के लिए मना कर दिया था और वो जा चुके हैं। जो भी हमारे पास सामान था वो लेके जा चुके हैं। तेजस ने खा ली है, 1 रोटी खाई है उन्होंने, तो वो नीचे देख रहे हैं अपना टीवी। हस्बैंड जी कर रहे हैं उधर लंच, और यहाँ पर लेकर आ गई हूँ मैं भी अपना लंच। थोड़ी सी रोटी जल गई थी क्योंकि लास्ट तवे पे यही रोटी थी, और है आज आलू की सब्जी बनी है ना। तो आलू की सब्जी है, साथ में है रोटी। तो कर लेते हैं लंच अकेले, क्योंकि हस्बैंड जी टीवी देख रहे हैं तो फिर वहाँ पे आवाज़ आती, इसलिए मेरे को आना पड़ा इधर ब्लॉग करने के लिए। तो ब्लॉगिंग कर हम भी चलेंगे। और सो गाइस, हो गया था खाना पीना खाकर थोड़ी देर कर दिया सभी ने आराम। तो अभी उठे हैं क्योंकि सुबह आ गया था हमारी चाची सास का फ़ोन, क्योंकि हमारी जिन नंद की शादी हुई थी वो आई हुई है अभी घर पर रहने के लिए। तो चाची जी ने बोला कि आ जाओ मिलकर चले जाना। तो हस्बैंड जी की भी छुट्टी है आज तो, और टाइम हो रहा है 3:53 हो रहे हैं, और 4-4:15 तक का टाइम दिया था। तो उतना ही हमें लगेगा तैयार वैयार होने में, लेकिन थोड़ा 4:30 तक बच जाएंगे पहुंचने में। तो बस कर लेते हैं तैयारी शुरू। हस्बैंड जी गए हैं नीचे कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि उनके कपड़े प्रेस नहीं थे, बट मेरे कपड़े प्रेस तो थे, क्योंकि मैं तो धोती हूँ ना, सेम डे प्रेस भी कर जमा देती हूँ। तो बस करते हैं धीरे धीरे तैयारी। बच्चे नहीं जाएंगे, मैं और हस्बैंड जी जाने वाले। तो चलते हैं, आपको मिलवाएंगे अपनी नंद से, और साथ में नए वाले नंदोई से, क्योंकि वो दोनों साथ में आए हुए हैं। तो लेकर चलते हैं आपको भी। तो गाइस, हो चुकी हूँ मैं तैयार। पहना है आज मैंने ब्लैक सूट, मेरी बेटी का फेवरेट कलर, और सेकंड टाइम डाला है। हस्बैंड जी तो उतर गए हैं नीचे, क्योंकि आज जो जमाई है ना चाची जी के, यानी कि जो नंदोई है हमारे, आज उनकी है वापसी। और उनकी ट्रेन है शाम को 7-8 बजे के दौरान, तो वो चले जाएंगे। तो हस्बैंड जी कह रहे थे जब फायदा क्या है, जब जा रहे हैं तो मिल उठ बैठ ना पाए, तो टाइम से निकलते हैं। तो इसीलिए फटाफट से मैं हुई तैयार, बिना देर करें, है ना। तो बस ले लेते हैं चुन्नी, क्योंकि हस्बैंड जी आवाज़ लगा रहे हो, और चलते हैं। जितना हो सकेगा आपको भी मिलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा ही चलते हैं। तो चपाटे पड़ रहे हैं बाहर, तो गाइस पहुंच गए हैं। सो गाइस आ गए हम। तो ये हैं हमारे छोटे वाले नंदोई। हेलो नमस्ते ये रही हमारी छोटी नंद हैप्पी। और यहाँ पे चल रहा है नाश्ता पानी, आते ही नाश्ता मिल गया। तो यहाँ पर हमारी है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम नहीं लेते,
और साथ में पापड़, नमकीन, बिस्किट। इधर हस्बैंड जी, हमारे नंदोई जी तो टीका करा है छोटी ने। सारा लगेज तैयार है। तुम कहाँ छुप रही हो? तो देवर जी जाएंगे छोड़ने के लिए। सो गाइस बरखा यहीं रहने वाली है, सिर्फ ये जाएंगे अभी। चाची के घर से तो हम निकल आए हैं, रास्ते में थोड़ी बहुत देर में घर पहुंच जाएंगे। क्योंकि चले गए थे दिनेश भी, नाम है उनका, तो नंदू ही हमारे छोटे वाले, तो उन्हीं से मिलने हम स्पेशल आए थे। कितना ट्रैफिक है। हम पहुंच गए हैं घर पर, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था मंदिर गौरी शंकर, तो उनके दोस्त का फ़ोन आ रहा था। 7:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, इस चक्कर में हम वहाँ से जल्दी निकल गए। और वैसे भी वो चले गए थे दिनेश जी, तो फिर हम करते ही क्या वहाँ पर, क्योंकि स्पेशल हम उन्हीं से मिलने गए थे। तो मिल मिला के टाइम से आ गए हैं। और अब चलेंगे मंडी, क्योंकि सब्जी वगैरह सारी खाता है मैं, वो मुझे लेकर आनी है। और हस्बैंड जी तो गली के बाहर उतार के मुझे चले गए। तो बस अब लगते हैं अपने काम पे। उससे पहले कर लेते हैं कपड़े चेंज करके फिर जाऊँगी मंडी। बुटीक पे भी जाना है, क्योंकि भाभी का भी फ़ोन आ गया था। फिर लगते हैं अपने काम पे। दाल तैयार हो चुकी है, तो तेजस तो चावल कहने हैं, तो मैंने बोल दिया स्टीम राइस बना देंगे इनके लिए थोड़े से। बाकी हस्बैंड जी मंदिर से आएंगे तब देखेंगे, तो बनाएंगे रोटी। सो गाइस लेकर आ गई हूँ डिनर, और अभी आई हूँ मंडी से। सब्जी वगैरह लगाई है फ्रिज में, फटाफट से खाना लेकर आ गई हूँ। तेजस खा चुके हैं, तो उन्होंने अपनी पसंद से बनवाए थे दाल और चावल, अरहर की दाल और चावल बने। तो हस्बैंड जी तो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो चाची जी के घर से ही छोटी ने बना रखे थे फ्राइड राइस, तो वो खाकर आए थे, वेज बिरयानी, तो वो खाकर आए थे। और उन्होंने मना कर दिया था, वो मंदिर से आएंगे तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बस फिर मैं भी लेकर आ गई इधर पीयूष के लिए। तो पीयूष खा रहे हैं, अरहर की दाल और चावल बने। साथ में मैंने खीरा काट दिया, क्योंकि अभी वेजिटेबल वगैरह लेकर आई थी, तो मैं सैलेड भी लाई थी। और मैंने आज कॉफ़ी नहीं पी पूरा दिन, तो मेरे को इतनी नीड थी ना कॉफ़ी की, आंखें अपने आप बंद हो रही थी कुछ। एक तो दिन में सोई नहीं, लेटी थी लेकिन सोई नहीं थी, तो इस वजह से नींद का भी असर है, और बाकी कॉफ़ी का भी लग रही है, क्रेविंग हो रही है कि बस कॉफ़ी पी लूँ, है ना, मन हो रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए बनाकर लाई हूँ कॉफ़ी। तो खाना मैंने भी कम लिया, मैंने खाली लिया आलू की सब्जी जो दिन की थी ना, सिर्फ सब्जी लूँगी और साथ में लूँगी कॉफ़ी। तो ये है हमारा डिनर, जिसे कर रहे हैं पीयूष और मैं। तेजस और हस्बैंड जी का हो चुका है, हस्बैंड जी तो खाएंगे नहीं, मना कर दिया उन्होंने, लेकिन तेजस खा चुके हैं। तो कर लेते हैं अपना डिनर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पूरा दिन नहीं लेटे, उस वजह से हो रही है थोड़ी सी वीकनेस। टाइम पता है 10:30 बज चुके हैं। तो खाना खाकर बर्तन धोकर मैं आ गई हूँ। बच्चे लेट गए हैं और हस्बैंड जी तो भी आए नहीं, वो आराम से आएंगे। तो बस फटाफट से ना बिस्तर लगा देते हैं और इस ब्लॉग को एंड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है थकान। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।